इन हाथों की ताज़ीम करो, इन हाथों की तकरीम करो, इन हाथों की ताज़ीम करो, इन हाथों की तकरीम करो। दुनिया को चलाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त धनंजय इस रश्मि रथी चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। डिक्शनरी ऑफ इंडियन थिएटर की सीरीज़ में इस नई कड़ी में आप सबों का अभिनंदन, स्वागत। आज हम कुछ नए शब्द के साथ मिलने वाले हैं जिनमें हम चर्चा करेंगे विद्याधारा, विद्याधारा के अलावा वेणी संहारम और वात्स्यायन, तीन शब्द पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। पहले शब्द जो है वो है विद्याधारा। जी हाँ, विद्याधारा ये ऐसा शब्द है जो जैन और बुद्धिस्ट मैथोलॉजी से संबंध रखता है। बृहत कथा में भी इसके बहुत सारे विद्याधारा का स्टोरीज़ मिल जाता है। उसके जो स्टोरीज सीरीज़ हैं उसे विद्याधारा कहा जाता है। उस स्टोरी सीरीज़ में लस्टिक वुमेन और वाइन की चर्चा है। इसके अलावा विद्याधारा के बारे में भागवत पुराण और शैव भक्तों के द्वारा भी कई बार चर्चाओं में आया है। भास की प्ले की अगर हम बात करें, अभिषेक नाटकम एक प्ले है जिसमें कोरस के रूप में 2-3 पर्सन हैं जिन्हें विद्याधारा कहा गया है, जो कि कहते हैं छठे अंक में वो डिस्क्राइब करते हैं राम और रावण के युद्ध की जो चर्चा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो वो 3 पर्सन जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें विद्याधारा कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हर्षा के द्वारा नागनंदम प्ले लिखा हुआ है जिसमें से जिमुत वाहन को विद्याधारा प्रिंस कहा गया है। तो विद्याधारा का संबंध इसके अलावा भी कई और जगह पे मिलता है, जैसे कालिदास का प्ले विक्रमोर्वशीयम में भी उर्वशी जब माउंटेन एरिया होता है, माउंटेन एरिया गंधमंदना जहाँ वो पुरुरवा के साथ एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर ऑफ लव के मूड में हैं, उनके उस ब्यूटी को विद्याधारा उद्वेति कहा गया। तो इस तरह से हमने विद्याधारा शब्द का कहाँ कहाँ चर्चा हुआ है उसके बारे में हमने जाना। अब अगला शब्द है वेणी संहारम। जी हाँ, वेणी संहारम जो प्ले है ये 6 एक्ट प्ले है। 7th-8th सेंचुरी में लिखा गया है, भट्ट नारायण के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक की कथानक के बारे में अगर हम बात करें तो ये महाभारत के इतिवृत्त पर आधारित है। दूत सभा में दुशासन द्वारा केश खींचे जाने और पांचाली का जो प्रतिज्ञा था कि दुशासन के खून से अपना केश बांधेगी लगाने से, इसके अलावा पांचाली के कपड़ा खींचे जाने पर इस सभा में जो अपमान होता है पांचाली का, जो इंसल्ट होता है, उसके बारे में चर्चा है। तो मूलतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय कथानक इसमें, महाभारत का जो भारतीय कथानक है वो इसमें समाहित है। इसके अलावा इसमें भीम की प्रतिज्ञा जो है जंघा तोड़ने का और दुशासन का छाती से खून लेकर पांचाली के केश में लगाने का जो प्रतिज्ञा है वो भी इसमें पूरा होता है। इस युद्ध में, इस नाटक में दिखाया गया है। अगला शब्द जो है वात्स्यायन के बारे में
वात्स्यन के नाम से हम सभी परिचित हैं, क्योंकि कामसूत्र के जो ऑथर हैं इंडियन ट्रेडिशन में एक बड़ा नाम है वात्स्यन। जी हाँ, क्योंकि किसी भी इंसान का लक्ष्य जो होता है जीवन का, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पिलर हैं। जीवन के 4 अलग अलग स्तंभ हैं। उस चारों स्तंभ में वात्स्यन ने काम को चुना। लव, लस्ट, पैशन, प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, उन्होंने उस काम को ही मेडिटेशन माना और उस पे उन्होंने जो लिखा, जो ग्रंथ लिखा, वो कामसूत्र कहा गया है। ये कामसूत्र लिखने की प्रक्रिया में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य प्रेरणा चा समाधि नामा। उनका एक लाइन है कि ब्रह्मचर्य ना प्रेरणा चा समाधि नामा। ब्रह्मचर्य के प्रेरणा से आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। और उल्टे यहाँ पे कामसूत्र में काम के बारे में अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो कहा जाता है कि वात्स्यन ने एक ब्रह्मचर्य की से लेकर समाधि तक के हर एक स्टेज का ऑब्जर्वेशन करके, अपने आसपास के सोसाइटी को देख के, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, जिसे कामसूत्र कहा गया है। इस कामसूत्र की चर्चा कई ग्रंथों में मिलती है। कहा जाता है सुबंधु नाम का एक स्कॉलर हुए, एक थिंकर हुए, जिन्होंने वासवदत्ता लिखा। उस वासवदत्ता में भी इसका चर्चा है कामसूत्र का। कामसूत्र मूलतः अगर बात करें तो मलंग के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, बहुत सारे स्कॉलर का ऐसा कहना है कि मलंग ही बाद में वात्स्यन के नाम में परिवर्तित हो गए, क्योंकि वात्स्यन का जो गोत्र था वो मलंग गोत्र था। उसी गोत्र के आधार पर, जैसे कि हम बात करें तो हमारा जैसे टाइटल सिंह है और गोत्र भारद्वाज है, और आगे हम नाम में अगर धनंजय भारद्वाज कर लें, ठीक उसी तरह वात्स्यन का जो गोत्र था वो मलंग गोत्र था। बाद में उन्होंने उस गोत्र को चेंज करके, गोत्र को चेंज करके अपना टाइटल ऐड किया और मलंग से वात्स्यन के रूप में परिवर्तित हो गए। इनकी कामों की चर्चा कुंतला सटकर्णी, किंग हुए कुंतला सटकर्णी, जो कि नॉर्थ में 1st सेंचुरी के आसपास का उनका साम्राज्य था। उस इरा में इनका साम्राज्य था। उस इरा में भी वात्स्यन का चर्चा है कामसूत्र का, और मलंग का वर्ग के रूप में चर्चा है वहाँ पे। सुबंधु का जो चर्चा है वो 5th सेंचुरी में भी वासवदत्ता में चर्चा है, मलंग के नाम से ही चर्चा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि वात्स्यन मूल रूप से वेस्टर्न या साउथ इंडिया से रिलेशन था उनका संबंध था, और ये कामसूत्र 3rd सेंचुरी में लिखा गया है। और इसके अलावा 2-3 और भी ग्रंथ हैं जिसमें मलंग के नाम से कामसूत्र की चर्चा है, जिसमें कहा जाता है कि रति मंजरी जयदेव का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें भी चर्चा है। इसके अलावा पंडित कोका के द्वारा महायाना बुद्धिष्टा में भी चर्चा है। रात्रि हास्यम, उस ग्रंथ में भी मलंग के नाम से, कामसूत्र का जो ऑथर है मलंग के नाम से ही चर्चा है। उसके अलावा कल्याण माला, कंदर्पा चूड़ामणि, वीरभद्रदेवा का जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसमें भी मलंग के नाम से ही चर्चा है। तो इस तरह से कामसूत्र अर्थ,
धर्म, काम और मोक्ष में से काम को इन्होंने अपना सब्जेक्ट माना और इस पे जो ग्रंथ लिखा वो कामसूत्र के नाम से प्रचलित हुआ, फेमस हुआ। इसमें 64 कलाओं का वर्णन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे नए शब्दों के साथ। तब तक अपने दोस्त धनंजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।